हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये कोई नई बात नहीं है कि लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होती। दुनिया का कोई भी आदमी हो, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी न कभी वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको कभी न कभी बहुत दिक्कतें भी झेलनी पड़ जाती हैं। आज इसी के बारे में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी जीवन में जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं पे किसी के साथ कुछ भी बोल दे रहे हैं या आप अकेले भी बैठे हैं, तो आप बहुत ही परेशान सा हैं। क्या करें, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहला काम, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, एक जगह पे स्थिर होने लगेगा, तो अपने आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए अपने मन को एकाग्र करेंगे, तो उससे आपके दिमाग की क्षमता भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आप अच्छे से किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम, हर सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, अपने काम से फुर्सत मिले, आपको अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास हर रोज़ करना है। आप जहाँ पे भी हैं, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान कर सकते हैं कि आपको ये मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से सिर्फ आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा, आपके हर काम में, हर जगह उसकी पावर आपको दिखेगी। आप लोगों से अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। जब आपका मन शांत होगा, आपका डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक अच्छे तरीके से आप सोच के डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका मन भटका हुआ है और आपका मन एकाग्र नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले हिले हुए होते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तभी आपको गुस्सा आता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होते। किसी की अच्छी बातें भी आपको बुरा लगने लगता है। कोई आपको समझाना चाहता है, लेकिन आपके चिल्लाने और गुस्सा करने की वजह से आपके पास नहीं आता है, आपको समझा भी नहीं पाता है, समझाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आप समझने वालों में से है ही नहीं। आपको कभी कभी एहसास भी होता है कि वो बंदा मेरे लिए सही बात कह रहा था, पर मैंने वहां पे गलती किया, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए जब भी, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सबसे पहला काम आप यही करें कि एक लंबी सांस लें और 2 मिनट के लिए कहीं बाहर जाएं और अपने सांस के ऊपर ध्यान दें। जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपको खुद ही एहसास होगा कि आपकी जो गुस्सा थी, आपकी जो परेशानी थी, वो थोड़ा कम हो गई है और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और दिमाग शांत हो गया एक बार आपकी, तो आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप वो सोच पाएंगे जो आप गुस्से में सोच नहीं पा रहे थे, आप वो कर पाएंगे जो आप गुस्से में कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि आपके जब इमोशन कंट्रोल में नहीं था, आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में नहीं थी। क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको मन को कंट्रोल करना होगा। अगर आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया, तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपके ही कंट्रोल में रहेगा। जब आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तो आपकी इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है, तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत पर वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यानी जिसका मन उसके कंट्रोल में है, जिसका इंद्रिय उसके कंट्रोल में है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, आपको इमोशंस के साथ साथ अपने मन को कंट्रोल करने के साथ में आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा कि आपका दिमाग जो सोच रहा है, क्या वो सही सोच रहा है। आप जो पूरे दिन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरे लिए बहुत सही, बट वो सही नहीं है। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिना वजह की कोई चीज़ सोच रहे हैं दिमाग में, तो आपको अपने दिमाग से ये ज़रूर कहना होगा कि क्या आपकी ये काम का चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, या ऐसे ही बिना वजह की कोई बातें सोच रहे हैं, या अपनी पुरानी बीती हुई कल को सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले इस चीज़ को सुधारना होगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है, आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि मुझे इस चीज़ की बातों पे नहीं सोचना है या पुरानी बातों को लेके नहीं बैठना है।
आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आप करना चाहते हो। आप उसके बारे में सोचिए कि आपको करना क्या है। जो करना है उसके बारे में क्या आपके पास जो नॉलेज है वो संपूर्ण है या नहीं है, और नहीं है तो आप उसके जानकारी के लिए सोचना शुरू करें, खोजना शुरू करें, बुक पढ़ना शुरू करें, और जो आपसे नॉलेजेबल लोग हैं आपके अगल बगल में उनसे मिले, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ सके। अगर आप ऐसा निरंतर करने की कोशिश करना शुरू कर दिए, आप लोगों से सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दिए, पढ़ के सीखने की, तो एक दिन जरूर आपका दिमाग वैसे ही काम करना शुरू हो जाएगा जैसा आप अभी उसे ट्रेन कर रहे हैं, और वो हर हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए ही एकाग्र हो जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की नॉलेज आपकी उस लेवल की होगी कि जो लोग उसके टॉप लेवल पे बैठे हैं उतनी आपकी भी नॉलेज होगी। और जो उस फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। तो ये एक दिन की काम नहीं है। आपको अपने मन को एकाग्र करके अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि आपका दिमाग हर हमेशा सही चीज़ों को सोचे। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप अच्छा खाना खाते हो तो ही आपके दिमाग अच्छी तरह से काम करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज बोओगे कल वही काटोगे। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। आपका आज कार्य जो करते हैं, आपका आज का काम जो है वो कल के लिए डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल रहेंगे। अभी तक आप वही करते आए हैं तो आपको उतना ही मिला है जितना आपने किया हुआ है। क्योंकि कर्म से ज़्यादा फल कभी नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने नसीब को हाथ में लेके पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स कर्मणि। कहते हैं कि तुम्हारा कर्म पे सिर्फ ध्यान होना चाहिए, फल पे नहीं। फल मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसा तुम कर्म किए हो मैं ऐसा फल जरूर दूंगा। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना होगा। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, आपका पूरी इमोशंस आपके कंट्रोल में होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे अखंड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।